जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद राजा इंद्र के महल में पधारे थे। तब नारद जी के बताए हुए विष्णु भक्ति महात्म को सुनकर राजा इंद्र ढूंढ के मन में विष्णु भक्ति का स्वरूप जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने पूछा, भगवान भक्ति का क्या स्वरूप है, उसके लक्षण का भी वर्णन कीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने उन्हें जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आज सुनिए। नारद जी ने कहा, राजन सावधान होकर सुनो। मैं भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राज ऋषि और तामसी। उनके अलावा एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुण मुनि है। राजन, जो लोग काम क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष अर्थात इस जगत के सिवा किसी और अर्थात पर लोग यदि की नहीं और वे देखते और वे अपने आप को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भजन करते हैं, उनकी वही भक्ति तामसी कही गई। जबकि यह सब अपने के लिए या दूसरे को लाभ देने के या स्पर्धा रखने से प्रसंगवश परलोक के लिए जो भक्ति की जाए वह राजसी मनि की गई है। लौकिक लाभ को स्थायी समझकर इस लोक के सभी पदार्थ को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्म का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए भी जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। यह संपूर्ण जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनमें अलग इसका दूसरा कोई कारण नहीं। मैं भी भगवान के अलग नहीं हूँ और वह भी मुझसे अलग नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली व्यूवादियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भागवत स्वरूप चिंतन करते रहना, केवल भगवान का ही ध्यान करना, यह निर्गुण नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है, अत्यंत दुर्लभ है। और मैं भगवान भक्ति के भक्तों का लक्षण भी बताता हूँ, जिनका अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है और जो मन, वाणी और कर्मों के द्वारा कभी किसी दूसरे से द्रोह नहीं करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका मन सदा दया से भरा रहता है, जो चोरी हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संग रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा ही निष्कलंक बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को ही अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या दोष नहीं रखते, दोनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, और वो जो सदा पारित साधन की लक्ष्य लगती है। अभिव्यक्ति मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम है वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर जी आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक भजन और ध्यान किया करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से अलग किसी की दूसरी वास्तु से नहीं देखते। भगवान जगत में भिन्न होकर जो भी भिन्न है, भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में ही मैं हूँ, आपसे अलग मैं कदापि नहीं। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, तब सेवक कोई भी आपसे अलग नहीं है। इस प्रकार भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा के द्वारा वंदनीय युगल चरण वृंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नाम का कीर्तन करते हैं, उन्हें के भजन में तत्पर रहते हैं और संसार के लोगों के सामने अपने आप को तिनके के समान मानकर विनय पूर्वक प्रताप करते, जगत में सब लोगों का उपाय करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते, दूसरों के कुशल के जो अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से दृढ़ भूषित होकर तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे श्री विष्णु भगवान के नाम से प्रसिद्ध है, जो पत्थर प्रदान और मिट्टी के रीले में पराई स्त्री और कुटल माली नमक नरक में मित्र शत्रु भाई अथवा बंधु वर्ग में समाज बुद्धि रखने वाले श्री निश्चित रूप से विष्णु भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो दूसरों के गुण से प्रसन्न होते हैं और पराई गर्मा को अर्थात दूसरों की कमियों को ढकने का प्रयास करते हैं। परिणाम
में सबको सुख देते हैं। भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं और सदा ही प्रवचन बोलते हैं। वे श्री वैष्णव के नाम से ही प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के पाप हरि शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जाप करते और जय जय की घोषणा करते, साथ भगवान के नाम का कीर्तन करते, जिनका चित्र कमल निरंतर लगा रहता, जो प्रेम की अधिकता के कारण जड़ बुद्धि समाज बने रहते, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए एक समान है। जब भगवान की पूजा में चतुर है तथा वो अपने मन और विनय युक्त वाणी की भगवान में सेवा समर्पित कर चुके, वे वैष्णव के नाम से ही प्रसिद्ध है। मध्य और अहंकार जान के कारण जिनका मन अत्यंत शुद्ध हो गया। अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यह जानकारी कि जो शोक रहित हो गए, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन जो मैंने तुमसे किया, यह मनुष्यों के कानों में पढ़ने से ही उनके क्या संचित माल का नाश हो जाता है। भगवान भजन की कभी भी धन की आवश्यकता तथा शरीर को कष्ट देकर किया जाने वाले विशेष प्रकार के प्रयोग की भी आवश्यकता नहीं। मजदूर और मंद शौर से वाणी के द्वारा भगवान के नाम का यदि कीर्तन भी होता है तो मैं इसी को भजन मानता हूँ। तुम्हारे मन में भगवान के दास से भाव का ही चिंतन होना, किंतु जो मनुष्यों के शुभ आचरण से भी द्वेष रखते हैं और खुद अपने मन को ही दुराचार में वे बंधे रहते हैं, बड़े भारी अमल को करके ही निश्चित रहते हैं, वे सदा ऐश्वर्य तथा विषय भोग के रास में ही सुख का भोग करते हैं। वे मनुष्य वैष्णव नहीं, वे बहुत ही निजी कोटि के मनुष्य हैं और हृदय रूपी कमल में विराजमान परम के श्रीहरि के स्वरूप का जो लक्षण में भी चिंतन नहीं करते, उन्मत्त भाव से बैठे रहते और अपने झूठ वचनों के दल से भगवान के नाम को भी निरंतर आच्छादित किया करते हैं, वे भगवान की भक्ति नहीं। जिनके मन में पराई स्त्री और पराई धन के लिए सदा लालच बना रहता, वे कंजूस बुद्धि वाले सदा अपना ही पेट भरते रहते, विनय पशु विष्णु भक्त में सर्वथा रहित, जो निरंतर दुष्ट पुरुषों के साथ अनुराग रखते हैं, उनका संग रखते, दूसरों का तिरस्कार और हिंसा करते, जिनका स्वभाव अत्यंत भयंकर और जो भगवान नरसिंह के चरणों के चिंतन से विरक्त रहते हैं, उन मालिन मनुष्यों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। जमनी जी कहते हैं, इस प्रकार उत्तम भगवत भक्ति का वर्णन सुनकर राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान विद्वान पुरुषों में मुझे बताया कि साधु पुरुषों का संग संसार रूपी रोग का नाश करने वाले हैं। ऐसा साधु संग मुझे इसी समय प्राप्त हुआ है। आपके संग से मेरी आज्ञा में अंधकार का नाश हो गया, क्योंकि मेरा मन इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। इसलिए हम और आप दोनों ही रथ पर बैठकर चले और भगवान नील माधव का दर्शन करके आप आपके मुख से पुरुषोत्तम तीर्थ की क्षेत्र के तीर्थ का ज्ञान प्राप्त कर सुकून। पहले के कहे हुए महात्माओं के वचन भी असफल हो जाएं। सुनकर नारद जी कहने लगे, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहाँ के तीर्थ के दर्शन कराऊंगा, जो उसे तीर्थ में जो शक्तियाँ और शिव आदि हैं उन्हें भी दिखलाऊंगा। उस क्षेत्र के महावंतिक का भी परिचय दूंगा। तुम वहाँ भक्तों को आत्मसमर्पण करने वाले देवेश्वर भगवान जगन्नाथ का साक्षात दर्शन करोगे। इस प्रकार वार्तालाप करके दोनों प्रसन्नता पूर्वक दिन का काम समाप्त किया और ज्येष्ठ शुक्ल पश्चिमी को बुधवार को पुष्य नक्षत्र में उत्तम लग्न आने पर यात्रा अनुकूल होगी, ऐसा निर्णय करके दोनों ने रात के समय में एक ही स्थान पर चयन किया। फिर सवेरा होने पर ज्ञान के विषय में अपने राज्य की घोषणा की। हम लोग जीवन पर्यंत अर्थात जब तक जीवन है तब तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करेंगे। राजा लोग अपनी रानियों, मंत्रियों तथा परिवारों समेत रथ, हाथी, घोड़ा, खजाना और पैदल उसके साथ लेकर चले, वहाँ चले। इस प्रकार आज्ञा देकर राजा इंद्रिय अपने आगे खड़े हुए नारद मुनि की परिक्रमा करके हर सिपाहियों से घिरे हुए मध्य द्वार पर गए और उनके आगे आगे अग्निहोत्र की अग्नि ले जा रही थी। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी और ब्राह्मण को खड़े हुए देखा, जो मंगलसूत्र का पाठ कर रहे थे। राजा ने भक्ति से विनीत होकर वस्त्र, आभूषण, माला, सुगंध और लेपन के द्वारा उन ब्राह्मणों का पूजन किया। इसी समय एक ही बहुत सैकड़ शंख बाज उठे। उनके साथ और भी सारे मनुष्य सब प्रकार के कल्याण का भोग वो करते जाते। दिव्य वासन पर बैठे हुए उन्हें भगवान विष्णु का दूर से ही दर्शन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। उपनिषदों की दिव्य वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। दुर्गा जी की
चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद उन दोनों देवताओं की परिक्रमा करके उन्हें पालकी में बिठाया, उन्हें आगे प्रस्थान कर किया। बाहर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अपना रथ तैयार किया देखा और फिर परिक्रमा करके नारद जी के साथ उससे रथ पर बैठ गए। दोनों और उनके अधीन राजाओं के अनेक औरत शोभा पा रहे थे, जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से संयुक्त तथा स्वद 10 पताकाओं से सजे हुए थे। उस समय पूर्ववासी भी अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और घोड़े खच्चर तथा सिपाहियों से भी अनेक प्रकार की सवारी पर चढ़कर राजभवन से बाहर निकले। बड़े बड़े राज्य अधिकारी तथा विशाल सैनिक भी उनकी सेवा में उनकी रक्षा में तत्पर थे। राजा के समान मंत्री, सेवक, पुरोहित, ऋत्विक तथा राजा के व्यक्तिगत सेवक भी सब प्रकार के उपयोगी समाज तत्सात लेकर चल दिए। कोष के संरक्षण में नियुक्त किए गए राज्य कर्मचारी सर खजाना साथ लेकर शीघ्र प्रस्थान कर लिए, जो अवसर के अनुसार राजसेवा में उपस्थित हुआ करते थे। समाज बेचकर जीविका चलाने वाले सेठ, व्यापारी, माली आदि भी अपनी बेचे वाली वस्तुएं लेकर राजा की आज्ञा का पालन करते हुए चले, जिसके लिए जो भी मार्ग सीधा और आसान लगा वह इस मार्ग पर चला। नीलांचल पर पहुंचने वाले कठिन से कठिन मार्ग के द्वार भी लोगों की यात्रा के बाद इसके जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत भक्तजनों आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।